प्रभु चरण सिर नावा, एहि विधि कर चुके दिन बीती, कहत विरागी जान गुण नीति। बोलो भ्राता जी, भ्राता जी, पंचवटी पर विधाता ने कैसी विचित्र रचना की है। मानो प्रत्येक वस्तु उमंग का रंग लेकर आई है। निसंदेह पंचवटी बड़ा ही रमणीक स्थान है। प्रत्येक दृश्य मानो शोभा की खान है। प्राणनाथ, जरा इन पक्षियों को तो देखो, कितना मधुर गीत गा रहे हैं, और ये मृग कितनी प्रशंसा से बस घूमने ही जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने इनमें रस भर दिए हों। क्यों ना हो प्रिय, संयोग की अवस्था का ऐसा ही रूप होता है। जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल आए हैं, खिली पड़ती है कलियां, डालियों ने सिर झुकाए हैं। सुपन खारावन के भई, पंचवटी तो गई थी मारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उद्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। कोई विकल जग मन की न रोगी, जिमिर अभिमान जब रवि रोगी। धर्म ते विरगी जो भी थे जाना, ज्ञान मोक्ष प्रतिवेद बखाना। जाति वेगी जयहु मैं भाई, तो मम भगति भगति सुखदाई। सुतंत्र अविलंब न जाना, यही अधीन ज्ञान विज्ञान। भगत दात अनुपम सुखमूला, मिलगी तो तैंती हो अनुकूला। भगत किसान कहु बखान, सुगम पंथी मोहि पावहि प्राण।
राजकुमार, तुम कौन हो? क्या वास्तव में तुम मनुष्य ही हो? क्या क्या तुम वास्तव में मनुष्य हो? देवी, हम महाराजा दशरथ के पुत्र और अयोध्या के रहने वाले हैं और कुछ समय के लिए वनों में रहने आए हैं। हाँ हाँ, ये सीता जी हमारी धर्म पत्नी और ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं। कहिए, आप कौन हैं? मैं हूँ लंकाधिपति रावण की बहन। मेरे भाई खड्ग और दूषण का यही साम्राज्य है और मेरा नाम स्वरूपनखा है। स्वरूपनखा। तो आप इस प्रकार भटकती क्यों फिर रही हैं? मैं फिर रही हूँ वर की तलाश में। मेरे योग्य कोई वर मिला ही नहीं, इसीलिए मैं अब तक कुंवारी हूँ। कुंवारी। किंतु देवी, वर की खोज करना तो माता पिता या भाई बंधु का काम है। स्त्रियों को तो अकेले बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अरे श्याम किशोर, तुम कितने भोले हो। यदि मैं घूमना फिरती तो तुम्हारे जैसा सुंदर वर कहां से मिलता? नहीं देवी, हमारा तो विवाह हो चुका है। अजी जरा इधर तो देखो, ये काली काली आंखें, ये सुंदर सुंदर कपोल, ये मेरी मस्तानी चाल और ये मेरे मीठे मीठे बोल। देवी, धर्म पथ से ना भटको। विषयों का आनंद नासवान होता है। तो क्या तुम इस करूपा की चाल में आकर मुझ जैसी सुंदर स्त्री को छोड़ दोगे? देवी, मैं विवश हूं। तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो जाने दो। तुम्हारे छोटे भाई क्या कम सुंदर है? छोटे राजकिशोर, उनसे तो मैं सिर्फ छेड़छाड़ ही करती थी। वास्तव में मेरे योग्य तो तुम ही हो। अच्छा, मुझे स्वीकार करो। हे सुंदरी, मैं तो उनका सेवक हूँ। तुम्हें इस सेवक के पास क्या सुख मिलेगा? जाओ, अपना रास्ता देखो। ओहो, ऐसे रुष्ट हो गए। लो, छोटे राजकिशोर, जरा इधर तो देखो। देखो जरा ये कटीले नैन, मेरी एक लचीली कमर, ये सुकुमार शरीर। ऐसी सुंदर स्त्री को देखकर तुम्हारा मन नहीं डूबा? मेरे प्यार की
देवी, सेवक बनकर सुखपान की आशा ऐसी है जैसे भिखारी बनकर मान की, लोभी बनकर सम्मान की। मेरे साथ तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता। मैं तो उनकी आज्ञा का पुजारी हूं। प्यारे, वह तो मेरी सुनता ही नहीं। तुम ही मान जाओ। अपनी इस दुल्हन का मन न दुखाओ। हम दोनों का स्वरूप मानो। विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि को संभाल कर रखा है। आश्रा दो मुझको वनवासी, सृष्टा का पूर्ण उछाल करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। देवी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। वर एक नारी वर रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते। देव तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं। आर्य धर्म खंडित कर सकते कभी नहीं। देवी, तुम देख रही हो हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ है। फिर हम ये अनुचित विवाह कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के यहाँ तो अनेकों रानियां होती हैं। हाँ, होती होंगी। वे दुरुत कार्य करते हैं। हम वैसा कदापि नहीं करेंगे। तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे भाई के राज्य में बैठे हो? क्या तुमने मेरे भाई खर और दूषण का नाम नहीं सुना? याद रखो, यदि अब भी इनकार करोगे तो बेआई मौत मरोगे। देवी, हमें क्षमा करो। जाओ, कहीं दूसरा वर ढूंढो। लो, एक बार तुमसे भी पूछ लेती हूँ। बताओ, मुझसे विवाह स्वीकार है कि नहीं? सुंदरी, तेरे साथ तो वही विवाह कर सकता है जो अपनी लाज को तिनके के समान तोड़ दे, संसार में सुख पाने की आशा छोड़ दे। ओहो, अब जी, जब तक ये विघ्नकारिणी रहेगी तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। पहले इसे ही ठिकाने लगाती और फिर इनको रिझाती। हाँ, यही सही रहेगा। तुम दोनों इस ककड़ी की चाल में आकर मुझे मना कर रहे हो ना? इसे तो मैं अभी घर जाऊंगी। ठहरो देवी, ठहरो। जाओ, अब की बार लक्ष्मण तुम्हारी अवश्य सुनेगा। अब भी तो पते पर रखे ना। क्यों जी, अब भी तो मार्ग पर आए ना? हाँ देवी, हाँ आओ। तुमने ठाकुर जी पर जो पुष्प चढ़ाए हैं उनका प्रसाद तो लेती जाओ देवी। आओ। कैसा प्रसाद? देवी, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न? हाँ जी, कुछ? क्या तुमने बाघ देखे हैं?
हाँ, हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बाग हैं। बहुत बड़ी। हाँ। क्या क्या तुमने सोने के महल देखे हैं? मेरे भैया रावण का इतना बड़ा सोने का महल है, मुझे और सोने के महल देखने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, तो क्या तुमने सोने की चिड़िया देखी है? हाँ, क्या? सोने की चिड़िया? हाँ देवी, सोने की चिड़िया। नहीं, वो तो नहीं देखी। आओ देवी, मैं तुम्हें आज सोने की चिड़िया दिखाता हूँ। अच्छा। आओ आओ देवी, आओ। वो देखो देवी, सोने की चिड़िया। कहाँ? यहाँ यहाँ देवी, यहाँ सोने की चिड़िया। कहाँ? अरे देवी, यहाँ सोने की चिड़िया। वहाँ कहाँ राजकुमार? मुझे तो नजर नहीं आ रही। दिखेगी देवी, सब दिखेगी। वो दूर एक पेड़ दिख रहा है। हाँ, पेड़ दिख रहा है। हाँ, उस पे डाली दिख रही है। डाली, हाँ दिख रही है। उस डाली पे पक्षी दिख रहा है। हाँ, देखो, उधर होके देखो देवी, उधर होके, वो देखो। नहीं, वहाँ कोई पक्षी नहीं है। देखो देवी, पक्षी है। नहीं है राजकुमार। है देवी, उस डाली पे देखो। नहीं है राजकुमार, मुझे कोई पक्षी अच्छा। नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तो वो पेड़ तो दिख रहा है। हाँ, हाँ, तो वहीं देखो, वहीं दूर उस डाली पे देखो, सोने की चिड़िया। कहाँ है? मुझे नहीं दिख रही है। आंख बंद करके देखो देवी। आंख बंद करके? हाँ देवी, आंख बंद करके। परंतु आंख बंद करके कैसे दिखेगी चिड़िया? मन की आंखों से देवी, मन की आंखों से। अच्छा, हाँ, चलो दिखाओ। देखो, दिखी हम्म, दिखी हम्म, दिखी, हम्म। अब दिखेगी। अभी मैं अपने भाई खोल और दूषण के पास जाती हूँ, वही तुम्हारी खबर नहीं है। पुकारती, भैया कौन है? भैया दूषण। दीजिए अन्नदाता, मदिरा सबको पिलाओ, दरबार में सबको मदहोश कर दो। पिलाकर और दीवाना, मजा है तभी पीने का, चलता ही रहे पैमाना। बिल्कुल ठीक भैया, बिल्कुल ठीक। मजा है पीने का, जब रहे हम और तुम साथी। बना दे बोतलें खाली, उड़े दे थम के थम साथी। आओ भ्राता, बैठो। जय श्री राम।
अरे क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? अरे ये आकाश में कुछ बिजली सी कड़कती क्यों नजर आ रही है बेटा? देखो, कट गई, कट गई, अरे चूल्हे में चाय तुम्हारा पीना पिलाना और चूल्हे में चाय तुम्हारी बोतलें। अरे मूर्खों, तुम्हारी बहन का ये हाल हो गया और तुम्हें पीने पिलाने की पड़ी है। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। हो मौसी, क्या समाचार लाई हो? बताओ तो बुआ, इतनी क्यों घबराई हुई हो? तुम्हारा सत्यानाश हो। ये मजाक करने का वक्त है। तो कहती क्यों नहीं? क्या बात है? भाई, पंचवटी पर दो तपसी ठहरे हुए हैं। उनके साथ एक सुंदर सी नारी भी है। जब मैंने उनसे भेंट करनी चाही तो उसके छोटे भाई ने छल से मेरी नाक काट दी। क्या कहा? नाक काट डाली? हाँ भैया, इतना न मेरे साम्राज्य में इतना न्याय? अच्छा बहन सुपरखान, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे इस नाक का बदला उसका सिर काट के लिया जाएगा। भैया, भैया, जब मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई खर और दूषण है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? कि खर और दूषण तो मच्छर और मक्खी की तरह है। भैया, क्रोध अगर दिखाना है तो पंचवटी पर जाकर दिखाइए। मंत्री जी, सेना तैयार करो और पंचवटी की ओर कूच करो। चलो। वो तो सुंदर राजकुमार नजर आ रहे हैं, वही है। ठीक आप पृथ्वी पर पाप का इतना प्रसार हो गया है कि स्त्रियों को धर्म और अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा। भूल क्यों रहे हो भाई? इस राक्षसी दुराचार्य के कारण ही तो हमने अवतार लिया है।
तो क्या अक्षति को साधारण सा दंड मिल जाने पर ही पाप का नाश हो जाएगा? वह साधारण घटना नहीं है लक्ष्मण, वह महाप्रतापी किंतु अभिमानी रावण की बहन है। उसकी नाक काटने का बड़ा भयंकर परिणाम निकलेगा। तो क्या उसकी नाक काटना अनुचित था महाराज? नहीं, नितांत उचित। कारण के बिना कार्य नहीं हो करते। देखना शूर्पणखा की नाक किस प्रकार रंग लाएगी और किस प्रकार पापियों के नाश का कारण बनेगी। वह देखिए भगवान, सामने आकाश में कुछ धूल सी छा रही है। प्रतीत होता है वह दुष्टता अपने सहायकों को साथ में ला रही है। तो आने दो लक्ष्मण, तुम जांगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। तो क्या मुझे लड़ने की आज्ञा नहीं मिलेगी? नहीं भाई, जैसी आज्ञा प्रभु। भैया यही वो बालक है। हाँ, किंतु ये दो थे। ये इस बालक के लिए तूने मुझे और भैया को परेशान करा। अरे इस नन्हे बालक के लिए ये मेरी सेना ही काफी है। चलो जाओ, खत्म करो। भैया, हमारी इतनी विशाल सेना इस नन्हे से बालक ने अपने चंद तीरों में समाप्त कर दी। ठीक कहते हो राम, तू अभी बच्चा है, लड़ना क्या जाने। जा अपनी छुपाई हुई स्त्री को ले आ और घर लौट जा। विधर्मियों, ऐसी बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या तुम किसी माता के पुत्र नहीं?
क्या तुम स्त्रियों का स्नान करना नहीं जानते? देखने में तो तू बालक है, परंतु बोल चाल में बड़ा ही चालाक है। समझ रहा है, सुपर खाकी ना काटकर यहां से जीवित चला जाएगा। मूर्ख, हम क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे हीरों को ढूंढ ढूंढ कर मारते। अरे नादान, मैं तो बच्चा समझकर तलवार नहीं उठा रहा था, नहीं तो काट हो जाता। ये बालक, संभाल। बोल श्री रामचंद्र भगवान रावण, लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अंतदा, लोकपालों का इष्ट देव, दानव तनुज दत्त गोस्वामी, गंधर्व आर्थिक पालों का करतार, काल काल अब काल नहीं,
इंद्र, इंद्र अब वह इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का टुकराया हुआ आज्ञाकार है। बड़े दिन काटते हैं या वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्वनी बनते हैं मेरे गुजारे पर। खड़ा रहता है विष्णु, हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर जांचता है, दांत भी मेरे इशारे पर। अगर गुस्सा गाड़ी पर को मेरी आंखों में आ जाए, वही टले हिले पर्वत, सकल संसार थर्राए। निसंदेह महाराज, आपके सामने कोई भी अभिमानी अपना शीश नहीं उठा सकता। महाराज के नाम में पर्वतों को हिला देने की शक्ति है। जय श्री मेरे साथ गलत हुआ भैया। अरे अरे यह कौन है जो इस प्रकार चिल्ला रहा है? सारा आकाश सर पर उठा रखा है। दुहाई है भैया, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है। कौन? स्वरूप लिखे, बता क्या फरियाद लाई है? भाई, तू तो बस मदिरा पीकर सोता रहता है और तेरे राज्य में अनर्थ होता रहता है। क्या कहा? अनर्थ? मेरे राज्य में? कहीं तो पागल तो नहीं हो गई? किसमें साहस है तो करे टेढ़ी नजर, किसमें इतनी शक्ति है आंख भी उठा कर देखे इधर। मैं तो तब समझूंगी जब शत्रु से मेरा बदला लेकर दिखाओगे। क्या क्या तो मेरी शक्ति को नहीं जानती? क्या तूने पृथ्वी, पाताल, आकाश और रसातल में मेरी दुहाई की आवाज नहीं सुनी? वह तो मैं जानती हूँ, परंतु समय की गति को कौन रोक सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यह देखो मेरी नाक। तो स्पष्ट क्यों नहीं कहती? बता किसने तेरी नाक काटी? क्या कहूँ भाई? भाई भाई दो लड़के राम लखन इस दंतक वन में आए हैं, और हाँ, साथ एक सीता रानी सुकुमारी साथ लाए हैं। बाकी हैं और लड़ाते हैं, जैसे ये शमशीर उन्हीं की हो।
वह पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई। उस नारी से आपके लिए मिलना चाहा। अच्छा, इसलिए इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। क्या? और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने तुमको दी गाली। क्या कहा? और उसने तुमको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक कहीं सो गई। अब अपनी नाक संभालो तो। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नक्ता नाम धरा लो। स्वरूप निके, तो तूने खरा तू शब्द क्यों नहीं कहा? कहा था भैया, परंतु उन अघाइयों ने खर और दूषण दोनों भैया का वध कर दिया। क्या कहा? स्वरूप निके, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। वही तो मैं भी कह रही हूँ भैया। फिर तो कोई अवश्य ही रहस्य की बात है। और दूषण को मार देना कोई साधारण काम नहीं। लेकिन तुम चिंता ना करो, जाओ और महलों में आराम करो। कैसी आज्ञा भैया? एकांत। जैसे आज्ञा महाराज। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों का नाश किया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को ही दिखलाई है यह युक्ति मुझे। इस रण के कारण ही मैं मिलती है पिछले ऋण से मुक्ति मुझे। निश्चय ही वह अवतारी है, तो वैर भाव ही रखूंगा। पिछले जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। परंतु इसका उपाय बताओ, बंद कर दूं ते? आखिर वैर भाव भी कैसे बढ़ाया जाए? कपटी भेष बनाकर मैं वहां पंचवटी जाऊं और उनकी चांदी को उठा लाऊं। यदि वह साधारण मनुष्य है तो मेरी तहसील वापस लौट जाएंगे, और यदि वह वास्तव में अवतारी है तो शक्ति रूपी जानकी को खोजते खोजते यहां तक जरूर आएंगे। परंतु अकेले यह काम बनना
साधना बहुत कठिन है। मुझे किसी एक की सहायता की आवश्यकता है। कौन है जो मेरे लिए अपनी जान पर खेल जाए? याद आया, मारीच। निसंदेह आज्ञाकार भी है। बस उसको तैयार करता हूं और जैसे भी हो सके जानकी को हरता हूं। नमः। ओम जय श्री राम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मारीच। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मामा मारीच। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मारीच। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। मारीच। कौन है? मारीच। लंकेश, आप प्रणाम। कहिए महाराज, बड़ी कृपा दिखाई। बड़े दिनों पीछे इस मारीच की याद आई। हाँ मारीच, आज तुमसे मिलने की मुझे बहुत ही इच्छा हुई। सीधा दरबार से तुम्हारे ही महल चढ़ाया। अहो भाग्य। कहीं महाराज, आप आनंद में तो हैं या कोई चिंता सता रही है? हाँ, इस समय मुझ पर एक विपत्ति आई है। कहिए महाराज। यदि मारिस के योग्य कोई सेवा हो तो मारिस अभी तैयार है। क्यों नहीं? तुम जैसे वीरों पर ही तो लंका को गर्व है। तो सुनाइए महाराज। संकट पे संघो प्यारों के, अपने प्यारों का है हित यही। न्योछावर राज मुकुट पर हो, प्रजाजनों का तन है यही। दो तपसी लड़कों ने वन में नैनहीन बहुत बेहुदा की है। खार दूषण तृष्णा मारे हैं, नकटी पैर सुप्रधा की है। इस कारण पत्थर का जवाब आप पत्थर से ही देना है। कट गई नाक बहन की तो बाल राम की हर लेना है। मारीच, तू चलकर माया मृत बन जा, मैं बाबा जी बन
बन जाऊंगा। तुम राम को बहकाना, मैं उनकी सीता को लाऊंगा। तो रावण, तो फिर तुम क्या चाहते हो? यही, यदि किसी तरह उनकी साथ आ जाए तो अपने अपमान का बदला पूरा हो। लंकेश, ऐसा विचार करना बुद्धि के प्रतिकूल है। वो भी राम से बैर बढ़ाना बड़ी भयंकर भूल है। लंकेश, लंकेश में विश्वामित्र यज्ञ वाला अपने छूटना आंखों में है, जिसने 100 योजन तक फेंका, मैं राम महाराज को वह नाम कान में आती ही चूड़ी सी चढ़ती आती है। लंकेश बरसों की चोट पुरानी वह आज उभरती आती है। कहीं तो पागल तो नहीं हो गया? लंकेश, उन सूर्यवंशी सिंहों को ये माया मृत क्या बहलाएगा? जाएगा प्राण पखेरु, पिंजरे से पक्षी उड़ जाएगा। रावण, खर, दूषण, तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। वह अवतार शक्ति का है, वह शेषावतार लक्ष्मण है। लक्ष्मण डर गया, रावण के संबंधी होकर डर गया। ठीक है, किंतु समय की गति सब कुछ निष्पक्ष बना देती है। होनी अच्छों को खेल खिला देती है। ओ मारीच, आगे शब्द ही ना निकलना। तो क्या करना ही पड़ेगा? अवश्य। यदि इनकार करूं तो ये तलवार तेरे सिरे के पार होगी। परवश क्या है परवशता? सब भांति मौत ही आई है। इस और कुएं में गिरना है और इस और गिर तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। परंतु श्री राम बाण से मरने सब भांति पार ये भेड़ा है। जय। अच्छा लंकेश, मुझे तुम्हारी आज्ञा स्वीकार है। चलिए, ये मारीच चलने को तैयार है। शाबाश मारे जवान, चलो। चले कोने के पीछे, राम चले कोने के पीछे, हम सबको समझाने।
के लग रहा है, मानो यहाँ की प्रत्येक वस्तु जीवन का रस लेकर आई है। बड़े ही स्वादिष्ट मेवे, बड़ा ही सुंदर पानी है, मनोहर स्वर से बढ़कर यहाँ की जिंदगानी है। ठीक कहती हो प्रिय, मन की कल्पना सब कुछ करके दिखला देती है। इसमें ये शक्ति है जो सुंदर को असुंदर और असुंदर को सुंदर बना देती है। यही तो कारण है ना, कुछ लोग तो महलों में भी रहकर दुखी रहते हैं और कुछ लोग अपनी टूटी फूटी कुटिया को ही अपना स्वर्ग समझ लेते हैं। और इससे भी बढ़कर जब वैराग्य की भावना जागृत होती है तो संसार के सारे वैभव और समस्त धन संपत्ति निर्मूल हो जाती है। अति सुंदर वन है। देखिए प्रभु, आहा विधाता, देखिए यह मृग वन की छटा का किस प्रकार आनंद उठा रहा है, मानो जीवन की सारी आजादियों को बस भूले ही जा रहा है। हाँ हाँ, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है। परंतु स्वामी, ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा ये सुघड़ सलोना है, जैसा ये सुघड़ सलोना। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खान लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। हाँ, है तो बड़ा ही सुंदर। तो स्वामी जाइए और जैसे भी हो इसे पकड़ लाइए। परंतु यदि हाथ ना आया तो फिर इसकी चरण की मृगशाला ही बना लेंगे। अच्छा, तो मैं भी जाता हूँ। जी लक्ष्मण, तुम सावधान रहना। जिस दिन से खर और दूषण का वध किया है, राक्षसों का बहुत जोर बढ़ गया है। मेरे पीछे यहाँ से एक पग भी ना हटना और हर प्रकार जानकी की रक्षा करना। ऐसा ही होगा प्रभु।
हाँ सुना, किंतु यह धोखे की आवाज है। अवश्य ही राक्षसों का कोई साज है। नहीं नहीं लक्ष्मण, उन पर अवश्य कोई संकट आया है, इसलिए तुम्हें बुलाया है कि बैठे बैठ जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई भाई की थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे हैं। भगवान भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय कष्ट में है। कष्ट? त्रिलोक की नाथ को कष्ट? माता, सकल संसार के जो कष्ट क्षण में दूर करते हैं, कौन पहुंचाएगा उन्हें कष्ट जो सबके कष्ट चढ़ते हैं? किसका साहस है हे माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी रक्षा में, सर्वस्व न्यौछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल है अमृत के व्याल, वह चारों ओर घनेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ दूं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। परंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख बार बार फड़क रही है, आंखों में बिजली सी कड़क रही है। लक्ष्मण, शगुन अच्छे प्रतीत नहीं होते, शगुन अच्छे प्रतीत नहीं होते। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम शीघ्र मेघनाली दिशा में लौट जाओ लक्ष्मण। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ लक्ष्मण, छोड़ दो। यदि कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, ये अधिक बातें करने का समय नहीं है, वार्तालाप तो फिर भी होती रहेगी। इस समय तुम शीघ्र दिशा में लौट जाओ लक्ष्मण, लौट जाओ। क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। अब समझी कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का मतलब अब समझी। अब मैंने यह जान लिया है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, उसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। यस छह वन पक्षियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा जग में शत्रु नहीं कोई। नहीं बात नहीं। हे विधाता, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कैसे पाप का बागी बन रहा हूँ? आंखें फूट जाए मेरी यदि बद नजर करो। ओ नरकवास पाप का चिंतन अगर करूं, श्रद्धा है दिल में आपके, जगदम्बे जान के चरणों को पूजता हूं मैं, सुमित्रा के मान के। हाय कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि तुम वक्त में आके इतना बड़ा विश्वासघात करोगे। भाई का सेवक बनकर और भाभी के साथ दावघात करोगे। लक्ष्मण, मेरी तुम कुछ चिंता ना करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ पुत्र, तुम जाओ, वहीं चले
हे पवन देव, हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी करो गवा तुम्हें मेरी इस तनु के नाव के। हे सूर्य देव, मल्ला तुम्हें आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है अफसोस मुझे, रघुराई अगर उड़ाना दे तो कहते हैं रानी दोस्त मुझे
का ये कैसी आज्ञा दे रही हो आज तुम्हें माँ, कैसे करूँ स्वीकार, कैसे करूँ स्वीकार। लक्ष्मण, बस बस रहने दे, क्यों अधिक बातें बनाता है? बाप का चिंतन करते हुए तनिक भी नहीं लग जाता है। बस माँ बस, अब और नहीं सुना चाहता। अपने आप की मैं खुद ही जानता हूँ। लीजिए लीजिए, भाई की आज्ञा तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा मानता हूँ। अब अपनी सीता माता को वंचना छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना। वंचना छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों पक्षियों पक्षियों, अभी तुम रक्षक हो। तुम पर ही अपना घर सौंपा। पर कुटी है पंचवटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। अग्नि को दाल बना करके लेखा में एक बनाता हूँ। माता की रक्षा करने को अग्नि को दाल बनाता हूँ। तू आ जा सावधान, तुझको मैं जिए देता हूँ। तेरी छाती पर आज में नाम लकीरें देता हूँ। तालियां, जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए। अच्छा माता, मैं जाता हूँ। तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दासरा, तुम रेखा के भीतर रहना। ये रे उल्लंघन करके जो इस पर कुटी में आएगा, उसे इस लक्ष्मण की तत्काल नाश हो जाएगा। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अच्छा माँ, मैं जाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। निरंजन, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। भला निरंजन, हे माई मुझको भिक्षा दे, मरतबा रहे आला तेरा, मरतबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूधो ना तू पूतो फल, तू दिन बड़ भागी हो, तू दिन बड़ भागी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागन हो। भिक्षाम देहि, हे माई, हम बड़ी दूर से आए हैं, इस कारण बहुत थके हुए हैं। यह रमणीक स्थान पे
विश्राम करने का मन होया। देवी, कुछ भोजन हो तो ले आओ। महात्मन, आप यही ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ भोजन लेकर आती हूँ। ये क्या माया है? या मेरा ही कोई भ्रम है? नहीं, एक बार और देखता हूं। मैंने सोचा इतनी जगह खा लो, ये अंकल की बात में बता है, यह क्या? ये आग से कैसे निकलती है? बड़ी भयंकर आग निकलती है। यह कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति। ये तेज उसी सती का है। मैं अपनी माया से पता लगाता हूं। नहीं, एक बार फिर प्रयास करता हूं। नहीं, आखिर क्या कारण है? आज अग्नि देवी लंकापति रावण का कहना नहीं मान रहे। मैं अपनी माया से इसका पता लगाता हूं। इस पर कुटी में आएगा उसे की तत्काल भस्म हो जाएगा। है हो तो यह लक्ष्मण की रेखा है, परंतु यदि मैं रेख उल्लंघन करता हूं तो निश्चय ही आज मरण मेरा। कैसा सीता का हरण होता है प्राण हरण मेरा। इसलिए मैं इस रेखा के भीतर नहीं जा सकता, परंतु कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जो इसे रेखा से बाहर लाऊंगा। परंतु वो उपाय क्या हो सकता है? हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं अपना आसन रेखा के बाहर लगा लेता हूं और इसे रेखा के बाहर लाने का प्रयत्न करता हूं। हाँ, यही ठीक है। महात्मन, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, कृपया भोजन लीजिए। देवी, भोजन यही ले आओ। महात्मन, क्षमा कीजिए, ये रेखा मेरी देवर की आन है, मैं इसको कदापि पार नहीं कर सकती। कृपया आप भोजन यहीं आके लीजिए। देवी, हमने बताया ना तुम्हें, हम बड़ी दूर से आए हैं और इस कारण बहुत थके हुए हैं। भोजन यही ले आओ।
महात्मन क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। हम इस रेखा को नहीं पार कर सकते, आपको ही यहीं आना होगा। ठीक है देवी, यदि तू तोड़े नहीं देवर की आन, तो बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। देवी, तुम कोई आर्य कन्या नहीं लगती हो जो द्वार पर आए साधु का निरादर कर रही हो। पहले हमें अंदर आने से रोक दिया और अब बाहर से ही भोजन दे रही हो। देवी, तुम नहीं जानती, हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। तुम्हारा पति मृग के पीछे दौड़ा दौड़ा फिर रहा है। एक बार तो वो उसे अपने सिंगों से आहत कर चुका है। यदि तुमने हमें यहाँ आकर भोजन नहीं दिया तो हम श्राप देंगे और वो मृग तुम्हारे पति का अर्घित कर नहीं देगा। महात्मन, ठहरिए, श्राप ना दीजिए महात्मन। देवर की आन रहे या ना रहे, रखूंगी मैं धर्म गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए महात्मन भोजन। लाइट आओ देवी आओ। महात्मन आप कहाँ हैं? महात्मन आप कहाँ हैं? रावण, सीधे सीधे हो सावधान, अब तू रावण के कब्जे में है। मैं लंका पति रावण हूँ, अब तू रावण के कब्जे में है। ओ दुष्ट रावण, रेखा-पुत्र, अब स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब धर्म की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है कि पतिव्रता धर्म की रेखा में हूँ। तू क्या, अगर संसार भी आ जाए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी नहीं बोल सकता। सीधे चुप गए नाथ क्यों? कैसे मेरी रक्षा कीजिए ना। स्वामी, कहाँ है आप स्वामी? मेरी रक्षा ये रोने की आवाज कहाँ से आई? इन दुख भरे शब्दों ने तो हृदय में अग्नि सी लगाई। हे गिरिराज, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे इस दुष्ट के अन्याय से मुक्ति कीजिए। गिरिराज, मुक्ति कीजिए। ओह, ये तो जनक सुता है, श्री राम की प्यारी सिया है। अरे रावण, तू उसे क्यों सता रहा है? इस बेचारी अबला को कहाँ लिए जा रहा है? तू कौन?
तू मेरा रास्ता रोकने वाला कौन होता है? चल निकल यहां से। अरे दोस्त, तेरा क्या अभिप्राय है? पराई स्त्री को उठाकर ले जाना कहां का न्याय है? क्या यदि इतना साहस है तो आ, पहले तुझे ठिकाने लगाता हूं, राम को तो बाद में देखता हूं। आओ फिर युद्ध कर। आओ आओ बेटी सीता, यह न्याय मूर्छित हो गया। भगवान ने तुम्हारी खूब रक्षा की। हे गिरिराज, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। परोपकार इसी का नाम है। निर्बलों के लिए मिट जाना शूरवीरों का काम है। धन्य हो भक्तराज, धन्य हो। नहीं, बना भी नहीं। सवाल, आप तो उसका दंड अवश्य पाएगा। आज पल्लव जाने के लिए तैयार हो जा। बेटी सीता, मैं बेहोश हो गया। अन्यायी ने अग्निबाण से सारा शरीर जला दिया। मुझे क्षमा करना बेटी। हे भक्तराज, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं भक्तराज। आपने मेरी प्राणों की रक्षा के लिए अपने परिवारों का बलिदान कर दिया। धन्य है भक्तराज, धन्य है। हे भक्तराज, बस एक इतना उपकार कीजिएगा कि यदि राम लक्ष्मण इधर से गुजरे तो उन्हें सारे वृत्तांत की रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए। हे जगदीश, रक्षा कीजिए मेरी स्वामी, रक्षा कीजिए स्वामी, स्वामी। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम। हे लक्ष्मण, भैया तुम यहाँ कहाँ? तुमने जानकी को किस पर छोड़ा? क्या तुम मेरी दी हुई आज्ञा भी भूल गए? क्या करूं भ्राता जी, आपके चले जाने के बाद माता जी ने एक आवाज सुनी। कोई आपकी बोली में मेरा नाम लेकर बार बार पुकार रहा था। क्या? हाँ भ्राता जी, मेरी बोली में? हाँ। तो उसे तुम्हारा नाम कैसे ज्ञात हुआ? प्रतीत होता है कि वह कोई कपटी राक्षस था। माता जी, मैंने माता जी को बहुत समझाया कि ये धोखे की आवाज है, राक्षसों का कोई साज है, परंतु माता को मेरी बात पर तनिक भी विश्वास ना हुआ। किंतु तुमने फिर भी अच्छा नहीं किया लक्ष्मण, जानबूझकर धोखा खाया। क्या तुम नहीं जानते कि ये राक्षसों का देश है? मैं विवश था भ्राता जी। ठीक कहते हो लक्ष्मण,
कामगति बड़ी भगवान है। खैर खैर चलो देखते हैं क्या बात है। जानकी आश्रम में कहीं नहीं है। तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा था? भैया भैया मैं तो इसी स्थान पर छुप गया था, कुटिया के बाद इसी पाषाण शिला पर। परंतु यहाँ तो नहीं है। क्या बताऊं भ्राता जी, काल गति बड़ी बलवान है। मैं तो पहले ही जानता था, राक्षस बड़े कपटी होते हैं। उपद्रव पाते ही कुछ ना कुछ उपद्रव मचा देते हैं। आह प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। अब आगे राम को अब और मत कल्पाओ। अब सहा जाता नहीं, आंखों से छिप जाना तेरा। हे प्यारी सी इस तरह, देखो ये शर्माना तेरा। भ्राता जी हम इतना महान दुख कैसे भरेंगे? हमें नहीं लक्ष्मण, जानकी के वियोग में पंचवटी कैसी उदास हो रही है। कहाँ वह फूल फुलवारी, कहाँ वह दिव्य वन, जहां फूला फला घर था वहां उजड़ा हुआ वन है। चलो लक्ष्मण, जानकी को ढूंढते हैं। चलिए। सीते, सीते तुम कहाँ हो? देखिए भ्राता जी, धनुष के टूटे हुए टुकड़े और बाढ़ की जली हुई नोक सामने बिखरी हुई पड़ी नजर आ रही है। ऐसा मालूम पड़ता है यह भारी दुविधा आई है। यह तो कितना जटायु है। कहिए गिरिराज जी, आपकी ये दशा किसने बनाई? क्या बताऊं, मैं इसी स्थान पर भ्रमण कर रहा था कि दुष्ट रावण जानकी को चुरा जा रहा था, और मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसने मेरी एक न मानी और मेरी ये दशा बना दी। ओ रावण, तेरे पापों का अंत हो गया है। कह रहा हूं अब कसम खाकर, धनुष की, बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म की, सम्मान की, शान है रघुवंश की। सौगंध उनके नाम की, जानकी ग्राहक बनेगी, दुष्ट तेरी जानकी। भगवान, मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, आप मेरा उद्धार करो। श्री राम। लक्ष्मण,
पुत्र जटायु जी का अंत्येष्टि का प्रबंध करूं। जैसी आज्ञा प्रभु। किसी और आ रहे हैं। कहो भक्तों में श्रेष्ठ सबरी, चित्त तो प्रसन्न है। हाँ प्रभु, आइए महाराज आइए, पहले आसन बिछाती हूँ। नहीं नहीं, पहले चरण धुलाती हूँ। ओह क्षमा करिए प्रभु, मैंने तो गलती से आपके चरण छू लिए। अब आपको स्नान करना पड़ेगा। क्यों स्नान करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे छू जाने से साधुओं के वस्त्र अपवित्र हो जाते हैं। यह उनकी भूल है सबरी। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्मों से श्रेष्ठ समझा जाता है। अच्छा सबरी, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ फल खाने को हो तो ले आओ। हाँ हाँ प्रभु, मैंने आपके लिए झाड़ियों से मीठे बेर जग के रखे हैं, अभी लाती हूँ। आसन ग्रहण कीजिए।
चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे घाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे घाट राम मेरे आ जाओ। बिने राम का कहाँ मैं दिखाऊं, कहाँ मैं दिखाऊं। अपने राम का कहाँ मैं दिखाऊं, कहाँ मैं दिखाऊं। टूटी फूटी घाट घाट पर बिछा पुराना घाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे घाट राम मेरे आ जाओ। छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे पेड़ राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे घाट राम मेरे आ जाओ। आहा, स्वर्ग के पकवान हैं, मेवों के उत्तम ढेर हैं। कौन कहता है कि झाड़ी के सूखे बेर हैं? अच्छा भ्राता जी, अब आगे की सुन लीजिए। ठीक है भाई, चलो। किस ओर जाना है महाराज? देवी, लंका का राजा रावण पंचवटी से हमारी पत्नी को हर ले गया और हमें महान दुख दे गया। हमें जानकी का पता लगाना है। महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषिमुख पर्वत है। वहां पर राजा सुग्रीव से घटना का पता लगाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम अवतार लेके तुमसे मिलने आएंगे तो तुम उनसे नवदा भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना प्रभु। सबरी, मैंने जो भी अपने गुरुजनों से सीखा है वो आपसे कहता हूं। नविदा भक्ति कहूँ कोई कहूँ।